हाय दोस्तों, आज हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 के तहत स्थापित सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 में एडमिशन के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं। ये गाइडलाइंस विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी वीरेट और वीरेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू एडमिशन के लिए हैं। यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री के लिए वेरियस डिसिप्लिन्स में ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, जिनको सेक्शन ए टेबल 1 में देखा जा सकता है। एडमिशंस जीजीवी पीएचडी रेगुलेशंस 2023 और एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी के डिसीजंस के मुताबिक किए जाएंगे, जो यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पीएचडी रेगुलेशंस के अनुसार होंगे। एडमिशन 2 तरीके से होगा। पहला, विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट वीरेट, जो 4 जनवरी 2026 को होगा, और दूसरा वीरेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंतर्गत डायरेक्टली एडमिशन। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए, इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए और इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। एक कैंडिडेट को उसी सब्जेक्ट में रिसर्च करने की परमिशन होगी जिसमें वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है, और उसी सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में वो पीएचडी स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर हो पाएगा। पीजी सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए बार नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अपने पीजी सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में अपीयर हो रहा है तो उसे ऐसी चेंज के लिए जस्टिफिकेशन के साथ एक प्रपोजल डीआरसी को सबमिट करना होगा और कंसर्न डिपार्टमेंट के डीआरसी से अप्रूवल लेना होगा। अलाइड और इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी एरियाज में रिसर्च करना चाहने वाले ऐसे कैंडिडेट्स अमेंडेड जीजीवी पीएचडी रेगुलेशंस 2023 में प्रिस्क्राइब्ड कोप सुपरवाइजर को को-ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के एडमिशन्स भी इस एडमिशन नोटिस के थ्रू अलाउ किए गए हैं। ऐसे कैंडिडेट्स वीरेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ज़्यादा डिटेल्स और अटेंडेंस प्रोविजंस के लिए अमेंडेड जीजीवी पीएच2 रेगुलेशंस 2023 के शेड्यूल आई और शेड्यूल आई को रेफर कर सकते हैं। Disciplines available for admission to PhD program session 2025-26। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वेरियस स्कूल्स ऑफ स्टडीज में निम्नलिखित डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं जिसमें पीएचडी डिग्री दी जाएगी। डिसिप्लिन्स फॉर वीरेट विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। वीरेट के लिए अवेलेबल सीट्स की जानकारी टेबल 1A में दी गई है। टोटल 334 वीरेट सीट्स हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स हैं। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल ऑफ स्टडीज और डिपार्टमेंट वाइज इस प्रकार है। आर्ट्स हिंदी में 2 टोटल सीट्स हैं, इंग्लिश में 1 टोटल सीट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 2 टोटल सीट्स हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 19 टोटल सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 35 टोटल सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 19 टोटल सीट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 23 टोटल सीट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 32 टोटल सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 14 टोटल सीट्स हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 27 टोटल सीट्स हैं। लाइफ साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में 5 टोटल सीट्स हैं, बॉटनी में 6 टोटल सीट्स हैं, जूलॉजी में 6 टोटल सीट्स हैं। मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, कॉमर्स में 7 टोटल सीट्स हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 13 टोटल सीट्स हैं। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT में 2 टोटल सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 15 टोटल सीट्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस में 5 टोटल सीट्स हैं। फिजिकल साइंस, फार्मेसी में 18 टोटल सीट्स हैं, 1 पीडब्ल्यूडी सीट है। केमिस्ट्री में 10 टोटल सीट्स हैं, 1 पीडब्ल्यूडी सीट है। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 16 टोटल सीट्स हैं। सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में 7 टोटल सीट्स हैं, सोशल वर्क में 7 टोटल सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स में 7 टोटल सीट्स हैं, हिस्ट्री में 2 टोटल सीट्स हैं। एजुकेशन में 13 टोटल सीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन में 9 टोटल सीट्स हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी में 4 टोटल सीट्स हैं, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 3 टोटल सीट्स हैं। फॉरेंसिक साइंस में 1 टोटल सीट है। लॉ में 4 टोटल सीट्स हैं।
डिसिप्लिन्स फॉर वीरैट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। वीरैट एग्जेम्प्टेड सीट्स के लिए टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। टोटल 300 वीरैट एग्जेम्प्टेड सीट्स हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीट्स हैं। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल ऑफ स्टडीज और डिपार्टमेंट वाइज इस प्रकार है। आर्ट्स हिंदी में 1 टोटल सीट है, इंग्लिश में 4 टोटल सीट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 0 टोटल सीट्स। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 20 टोटल सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 14 टोटल सीट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 टोटल सीट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 32 टोटल सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 18 टोटल सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 16 टोटल सीट्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 9 टोटल सीट्स हैं, लाइफ साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में 5 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, बॉटनी में 6 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, जूलॉजी में 13 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में 8 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, मैनेजमेंट स्टडीज में 2 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट्स, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT में 3 टोटल सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में 17 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल साइंस में 4 टोटल सीट्स हैं, 1 पीडब्ल्यूडी सीट, फिजिकल साइंस फार्मेसी में 18 टोटल सीट्स हैं, 1 पीडब्ल्यूडी सीट, केमिस्ट्री में 23 टोटल सीट्स हैं, 1 पीडब्ल्यूडी सीट, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 34 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस में 1 टोटल सीट है, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, सोशल वर्क में 3 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, इकोनॉमिक्स में 6 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, हिस्ट्री में 1 टोटल सीट है, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, एजुकेशन में 1 टोटल सीट है, 0 पीडब्ल्यूडी सीट, फिजिकल एजुकेशन में 3 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट्स, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी में 4 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट्स, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 10 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट्स, फॉरेंसिक साइंस में 0 टोटल सीट्स हैं और लॉ में 4 टोटल सीट्स हैं, 0 पीडब्ल्यूडी सीट्स। एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम में सीट्स और सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। यूनिवर्सिटी को ये अधिकार है कि वो किसी भी सीट को भरे या ना भरे और परिस्थितियों के अनुसार सीट्स की नेचर और संख्या को बदल भी सकता है। सुपरवाइजर्स और उनकी स्पेशलाइजेशन की लिस्ट एनेक्सा 1 के रूप में अटैच्ड है। एडमिशन एलिजिबिलिटी फॉर VRET कैटेगरी। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए निम्नलिखित कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 1. 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 साल या 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या 3 साल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद 2 साल या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, या मास्टर्स डिग्री के बराबर क्वालिफिकेशंस जिसे कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा घोषित किया गया हो, उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। या 2. किसी फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जिसे होम कंट्री के लॉ के तहत स्थापित और इनकॉर्पोरेटेड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथराइज्ड असेसमेंट और अक्रेडिटेशन एजेंसी द्वारा अक्रेडिट किया गया हो, उसमें एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। SC और ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट दी जा सकती है, जैसा कि कमीशन समय समय पर डिसाइड करे। अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन ले रहा है तो उसके पास एग्रीगेट में मिनिमम 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इसमें भी SC और ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट दी जा सकती है, जैसा कि कमीशन समय समय पर डिसाइड करे। या 3. MPhil प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स जिनके एग्रीगेट में एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड हों या फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, वो PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी SC और ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड की छूट दी जा सकती है। फॉर VRET एग्जेम्प्टेड इन एडिशन टू B1, VRET एग्जेम्प्टेड जिसमें नेट और JRF और नेट फॉर PhD शामिल हैं, इस दूसरी स्ट्रीम के एप्लीकेंट्स को PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए VRET से छूट दी जाएगी, लेकिन उनका इंटरव्यू DRC द्वारा लिया जाएगा। इस कैटेगरी में निम्नलिखित शामिल हैं: गुरु घासीदास विश्वविद्यालय या भारत और विदेश के अन्य गवर्नमेंट और ऑटोनमस और प्राइवेट एंटिटीज के परमानेंट या रेगुलर या टेम्पररी या एडहॉक एम्प्लॉयज जिनकी अपॉइंटमेंट सब्सटैंटिव पोस्ट्स पर हुई है। ऐसे कैंडिडेट्स को अपने इंस्टीट्यूशन के अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा।
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी एलिजिबिलिटी ऊपर मेंशन्ड है या जो किसी एजेंसी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, उनको टेस्ट से छूट दी जाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर फ्रेम किए गए जनरल रूल्स लागू होंगे जो यूनिवर्सिटी पर एप्लीकेबल है। एप्लीकेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट और जेआरएफ और यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट और सीईईडी और नेट फॉर पीएचडी और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट्स में फेलोशिप और स्कॉलरशिप क्वालिफाई की हो, या ऐसे कोई भी एप्लीकेंट्स जो यूजीसी नोटिफिकेशंस के अनुसार इस कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेंट्स जिन्होंने नेट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट्स क्वालिफाई किए हैं, वो यूजीसी नोटिफिकेशंस के अनुसार एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के तहत कंसिडर किए जाएंगे। एप्लीकेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऊपर प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बारे में खुद को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन पीएचडी प्रोग्राम। हर सुपरवाइजर ऊपर स्पेसिफाइड परमिटेड नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स से ऊपर सुपरन्यूमररी बेसिस पर 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड कर सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पीएचडी एडमिशन के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा समय समय पर इशू किए गए गाइडलाइंस और नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए पीएचडी रेगुलेशंस के शेड्यूल 1 में प्रेस्क्राइब्ड है। पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। पीएचडी प्रोग्राम्स पार्ट टाइम मोड के थ्रू अलाउ किए जाएंगे अगर पीएचडी रेगुलेशंस में स्टिपुलेटेड सारी कंडीशंस पूरी की जाती हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट को कैंडिडेट द्वारा पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर 2 में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। इस सर्टिफिकेट में क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि 1. कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर स्टडीज परस्यू करने की परमिशन है, 2. उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज उसे रिसर्च के लिए सफिशिएंट टाइम डिवोट करने की अनुमति देती हैं, और 3. अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए 2 स्ट्रीम्स होंगे, वीआरईटी और वीआरईटी एग्जेम्प्टेड। एडमिशन के लिए 2 स्ट्रीम्स होंगे, वीआरईटी और वीआरईटी एग्जेम्प्टेड। 1. Applying against available seats through विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट VRET। यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट्स को 2-stage प्रोसेस यानी एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय एन इंटरव्यू से एडमिट करेगी, या जैसा कि यूनिवर्सिटी समय समय पर नोटिफाई करे। एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस 50% रिसर्च मेथडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। VRET 120 मिनट्स की ड्यूरेशन का होगा। इसमें 100 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कैंडिडेट की सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी और रिसर्च एप्टीट्यूड को असेस करेंगे। एडमिशन VRET में क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर प्राप्त किए गए मार्क्स पर और मेरिट के ऑर्डर में बेस्ड होगा। SC और ST और OBC और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी, जैसा कि कमीशन समय समय पर डिसाइड करे। GGV अवेलेबल PhD सीट्स की संख्या के आधार पर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स की संख्या डिसाइड कर सकता है। GGV द्वारा कंडक्ट किए गए एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस टेस्ट को 70% और इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में परफॉर्मेंस को 30% वेटेज दिया जाएगा। सिर्फ एलिजिबिलिटी होना या क्वालिफाइंग मार्क्स होना एडमिशन की गारंटी नहीं होगी। एंट्रेंस टेस्ट्स सिलेबस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एनेक्सियोर 3 के रूप में अटैच्ड है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होगा। 1. VRET में प्राप्त मार्क्स 70% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड वेटेज। 2. पर्सनल इंटरव्यू और वाइवा वॉइस और प्रेजेंटेशन 30% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। वेटेज टोटल 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे जो 1+2 का जोड़ होंगे। 2. Applying against available seats for VRET exempted category। ये सीट्स उन कैंडिडेट से भरी जाएंगी जो VRET में अपीयर नहीं हुए हैं, यानी VRET exempted कैटेगरी। VRET exempted कैंडिडेट्स के लिए मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का कैलकुलेशन फॉर्मूला UGC नेट और UGC CSIR नेट और गेट एक्सेट्रा का स्कोर रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर मार्क्स प्लस पर्सनल इंटरव्यू और वाइवा वॉइस वेटेज 30%। अन्य कैंडिडेट्स के लिए A. पर्सनल इंटरव्यू और वाइवा वॉइस 20 मार्क्स। B. रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन 30 मार्क्स। वेटेड 70% ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स एकेडमिक बैकग्राउंड के आधार पर इस प्रकार दिए जाएंगे। 10th HSC 5 मैक्सिमम मार्क्स, 5 for more than 75%, 3 for 75 to 60%, 2 for less than 60%. 12 HSSC 5 maximum marks, 5 for more than 75%, 3 for 75 to 60%, 2 for less than 60%. Undergraduate
20 maximum marks, 20 for more than 75%, 10 for 75 to 60%, 5 for less than 60%. Postgraduate, 20 maximum marks, 20 for more than 75%, 15 for 75 to 60%, 10 for less than 60%. ये ऊपर दिया गया कैलकुलेशन सभी तरह के एप्लीकेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है अगर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए अन्य डिफाइंड कैटेगरीज में मार्क्स अवेलेबल ना हो। फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों कैटेगरीज यानी वीआरईटी और वीआरईटी एग्जेम्प्टेड से बिलोंग करने वाले एप्लीकेंट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली प्रिपेयर की जाएगी। ऐसी मेरिट प्रिपेयर करने के लिए ओवरऑल मार्क्स 100 होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग वीआरईटी और वीआरईटी एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग कंसर्न सब्जेक्ट्स के लिए एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के पर्पस के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट या रिसर्च सेंटर की एडमिशन कमेटी द्वारा सेपरेटली की जाएगी। कंसर्न डिपार्टमेंट की कमेटी रेगुलेशंस और एडमिशन ब्रोशर में डिस्क्राइब्ड शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के अनुसार एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करेगी ताकि मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जा सके। यूनिवर्सिटी अगर ज़रूरी समझे तो ऊपर डिफाइंड क्राइटेरिया से हाई शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में मॉडिफिकेशन नोटिफाई कर सकती है। डीआरसी कैटेगरी वाइज वीआरईटी और वीआरईटी एग्जेम्प्टेड मेरिट लिस्ट्स प्रिपेयर करेगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले की जाएगी। रिजर्वेशन एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। हर एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करनी होगी जिसमें मेंशन हो कि एप्लीकेंट एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ऐसे सर्टिफिकेट्स कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वेरिफिकेशन के अधीन होंगे। सर्टिफिकेट इशू करने के लिए निम्नलिखित अथॉरिटीज एम्पावर्ड है: डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर और डेप्यूटी कलेक्टर और फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मैजिस्ट्रेट और सिटी मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और तालुका मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर जो तहसीलदार के रैंक से कम ना हो, उस एरिया का सब डिविजनल ऑफिसर जहां एप्लीकेंट और उसका फैमिली नॉर्मली रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी टू द एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपमेंट ऑफिसर लक्षद्वीप आइलैंड्स। एप्लीकेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि किसी अन्य पर्सन या अथॉरिटी से मिला सर्टिफिकेट किसी भी केस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो एप्लीकेंट सेक्शन बी में मेंशन रिक्वायरमेंट्स को सैटिस्फाई करता है उसे वीआरईटी और वीआरईटी एग्जेम्प्टेड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में सबमिट की जाएगी। जिन एप्लीकेंट्स ने फॉर्ज्ड और फेक इन्फॉर्मेशन सबमिट की है या फ्रॉडुलेंट मीन्स अडॉप्ट किए हैं उनके एप्लीकेशन फर्म्स को बिना किसी इंटीमेशन के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे एप्लीकेंट्स को जीजीवी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले किसी भी सब्सिक्वेंट एंट्रेंस टेस्ट्स में अपीयर होने से भी डिबाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स को वीआरईटी में प्रोविजनली अपीयर होने की अनुमति है जो कि एडमिशन के समय मार्कशीट्स और डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स के फाइनल वेरिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स की वैलिडिटी और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और एंट्रेंस टेस्ट्स में अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करने में शामिल होने की जांच पर निर्भर करेगा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU द्वारा रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को ही इक्विवेलेंट डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स माना जाएगा। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU ही डिस्टेंस एजुकेशन के डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को रिकॉग्नाइज करने की अथॉरिटी हैं। ऐसे एप्लीकेंट्स को वीआरईटी में प्रोविजनली अपीयर होने की अनुमति है और उन्हें कोर्सेज के रिकॉग्निशन और अप्रूवल के संबंध में IGNOU न्यू दिल्ली के डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना या टेस्ट में मेरिट में जगह बनाना किसी एप्लीकेंट को तब तक एडमिशन के लिए कंसिडर होने का अधिकार नहीं देता जब तक कि वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा ना करता हो। एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी तरह से सैटिस्फाई होना चाहिए जैसा कि ऊपर प्रिस्क्राइब्ड है। अगर कोई एप्लीकेंट गलती से एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने दिया जाता है जो अन्यथा मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है तो वो बाद में ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। यूनिवर्सिटी को किसी भी समय एडमिशन कैंसिल और रिफ्यूज़ करने का अधिकार है अगर ये पाया जाता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन किया गया है या कोई अन्य सिमिलर वैलिड रीज़न है।
VRET में अपीयर होने वाले एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंसेस के अधीन होंगे। अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करते हुए पाए जाने वाले एप्लीकेंट्स पर यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार दंड लागू होगा। VRET और PhD में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी विवाद के मामले में यूनिवर्सिटी का निर्णय फाइनल होगा। ऐसी डिसीजन के खिलाफ वाइस चांसलर GGV को अपील की जा सकती है। किसी भी केस में कोई भी एप्लीकेंट सीधे कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा नहीं लेगा। VRET और PhD कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी लिटिगेशन के मामले में बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बिलासपुर का हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ही ज्यूरिसडिक्शन रखेंगे। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए एप्लीकेंट्स को कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। VRET या VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अपीयर होने के इच्छुक एप्लीकेंट को जनरल और OBC और EWS कैटेगरी के केस में ₹1500 और SC और ST और PWD कैटेगरी के केस में ₹750 की फ़ी पे करनी होगी। फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू पे की जानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत 17 नवंबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2025। एडमिट कार्ड ऑनलाइन डिस्प्ले 20 दिसंबर 2025। विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट VRET फॉर PhD प्रोग्राम 4 जनवरी 2026 11 AM। VRET के रिजल्ट्स की घोषणा 16 जनवरी 2026 5 PM। इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशन टेंटेटिव 29 जनवरी 2026 टू 6 फरवरी 2026 टेंटेटिव। क्लासेस का शुरू होना 18 फरवरी 2026। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। VRET और VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू सबमिट करनी होगी। कैंडिडेट्स का एंट्रेंस टेस्ट, काउंसलिंग और एडमिशन ऑफलाइन किया जाएगा। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कंप्लीट गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अलग से अवेलेबल हैं। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एप्लीकेंट्स अपीयरिंग इन VRET। VRET में अपीयर होने वाले एप्लीकेंट्स प्रोविजनल एडमिट कार्ड जिसमें टेस्ट का वेन्यू मेंशन्ड होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.ggv.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर। विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट VRET सिर्फ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर कैंपस में 4 जनवरी 2026 संडे को 11 AM कंडक्ट किया जाएगा। मेथड ऑफ आंसरिंग द टेस्ट। टेस्ट की शुरुआत में एप्लीकेंट को क्वेश्चंस वाली एक क्वेश्चन बुकलेट और एक अलग आंसर शीट OMR प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट मिलने की 10 मिनट के अंदर एप्लीकेंट को क्वेश्चन बुकलेट चेक करनी होगी ताकि ये इंश्योर हो सके कि इसमें सारे पेजेस सही सीक्वेंस में हैं और कोई पेज या क्वेश्चन मिसिंग नहीं है। फॉल्टी क्वेश्चन बुकलेट होने पर एप्लीकेंट को तुरंत सुपरिंटेंडेंट और इन्विजिलेटर्स को इन्फॉर्म करना होगा ताकि एक फ्रेश क्वेश्चन बुकलेट मिल सके। एप्लीकेंट को अपने रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और सेट नंबर अगर कोई हो को आंसर शीट में दिए गए अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर सिर्फ इंक और बॉल पॉइंट पेन से लिखना होगा। इसके अलावा उसे आंसर शीट के बॉटम में दिए गए स्पेस में रोल नंबर को सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से अप्रोप्रिएट सर्कल्स को डार्कन करके फिल करना होगा। एप्लीकेंट को अपने रोल नंबर और सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट को सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से क्वेश्चन बुकलेट के कवर पेज पर अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर लिखना होगा। हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स होंगे। एप्लीकेंट को उस आंसर को पहचानना होगा जिसे वो सही समझता है और आंसर शीट में ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से अप्रोप्रिएट सर्कल को डार्कन करके आंसर रिकॉर्ड करना होगा, जैसा कि आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर दिए गए गाइडलाइंस में भी मेंशन होगा। अगर एक से ज़्यादा सर्कल डार्कन किया जाता है या किसी क्वेश्चन के लिए सर्कल इम्प्रॉपरली डार्कन किया जाता है तो आंसर गलत माना जाएगा। टिक मार्क, क्रॉस मार्क, डॉट का यूज़, लाइन मार्क या हाफ फिल्ड सर्कल जैसी मार्किंग के किसी भी अन्य तरीके को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाता है तो एप्लीकेंट को उस क्वेश्चन के सामने के सभी सर्कल्स को ब्लैंक छोड़ना होगा। ऐसे आंसर को 0 मार्क्स दिए जाएंगे। रफ वर्क के लिए क्वेश्चन बुकलेट के इनर कवर पेज या क्वेश्चन बुकलेट के अंत में खाली स्पेस या पेज का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन बुकलेट से कोई भी पेज फाड़ना या निकालना नहीं है। अगर कोई एप्लीकेंट क्वेश्चन बुकलेट से कोई पेज फाड़ते हुए पाया जाता है तो उसे अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करने के लिए दंड दिया जाएगा और उसे एंट्रेंस टेस्ट में कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। VRET में अनफेयर मीन्स का यूज़ करने या अडॉप्ट करने वाले एप्लीकेंट्स को टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी अन्य कोर्स में एडमिशन से भी डेबार कर दिया जाएगा।
यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर फ्रेम किए गए रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंसेस सभी एप्लीकेंट्स पर लागू होंगे जिन्होंने टेस्ट में हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंसेस में कहीं भी इसके विपरीत कोई बात होने के बावजूद एप्लीकेंट की आंसर बुक की कोई स्क्रूटिनी या रीवैल्यूएशन किसी भी आधार पर अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा टेस्ट कंडक्ट करने के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या कोई इंक्वायरी एंटरटेन नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू एप्लीकेंट्स अपीयरिंग इन वीआरईटी। एप्लीकेंट को टेस्ट के लिए अपना वैलिड एडमिट कार्ड साथ रखना होगा। उसे टेस्ट के लिए बनाए गए सीटिंग अरेंजमेंट में अपने रोल नंबर के अनुसार अलॉटेड सीट पर ही बैठना होगा। टेस्ट शुरू होने के बाद किसी भी एप्लीकेंट को टेस्ट हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। टेस्ट खत्म होने तक किसी भी एप्लीकेंट को टेस्ट हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। टेस्ट में राइटर प्रोवाइड करने या अलाउ करने का कोई प्रावधान नहीं है, सिवाय ब्लाइंड एप्लीकेंट्स के लिए जिन्हें रिक्वेस्ट पर राइटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्विजिलेटर्स और टेस्ट कंडक्ट करने वाले अन्य स्टाफ द्वारा एप्लीकेंट्स की रिसोर्स मटेरियल के लिए बार-बार और रैंडम जांच की जाएगी। कैलकुलेटर्स, वॉच कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, पेजर, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स, अलार्म क्लॉक, मेमोरी वाले डिजिटल वॉचेस, स्लाइड रूल आदि एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। साथ ही लाइसेंस्ड वेपन, फायर आर्म्स या ऐसे टूल्स जिनका यूज लीथल वेपन्स के रूप में किया जा सकता है, उन्हें भी एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना अलाउड नहीं है। निम्नलिखित में से कोई भी एक एक्शन होने पर एप्लीकेंट का वीआरईटी कैंसिल कर दिया जाएगा। रेलेवेंट या इरेलेवेंट रिसोर्स मटेरियल या लूज पेपर उसके पास मिलना या उसकी सीट पर या आसपास पड़ा मिलना। ऊपर 6 में मेंशन्ड किसी भी अनऑथराइज्ड इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का पोजेशन। एंट्रेंस टेस्ट पीरियड के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को लिखित या वर्बल रूप में इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन या क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट्स का एक्सचेंज। कोई अन्य मैल प्रैक्टिस जो अनुचित लाभ उठाने के बराबर हो। एडमिट कार्ड पर कुछ भी लिखना। एडमिट कार्ड और सीटिंग प्लान का एनवेलप एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना। एप्लीकेंट द्वारा क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट में किए गए एंट्रीज में कोई भी ऑल्टरेशन या करेक्शन। रोल नंबर इन वर्ड्स एंड फिगर्स एंड ओएमआर शीट नंबर इन क्वेश्चन बुकलेट एंड रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड सेट नंबर इफ एनी इन ओएमआर शीट अगर वो कंसर्न्ड इन्विजिलेटर द्वारा ठीक से वेरीफाई ना किए गए हों। वीआरईटी के समय किए गए सिग्नेचर का एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किए गए सिग्नेचर से मैच ना होना। निम्नलिखित में से किसी एक एक्शन के होने पर एप्लीकेंट का वीआरईटी एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और एप्लीकेंट को फ्यूचर टेस्ट्स में अपीयर होने से डेबार कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ सहित एडमिट कार्ड से छेड़छाड़, चेहरा एडमिट कार्ड पर दी गई फोटोग्राफ से मैच ना होना, अलॉटेड सीट पर न बैठना, सीटिंग अरेंजमेंट से छेड़छाड़ या डिस्टर्ब करना, क्वेश्चन बुकलेट को पार्ट या पूरी तरह या टेस्ट मटेरियल या टेस्ट से जुड़े किसी भी रिसोर्स मटेरियल को बाहर स्मगलिंग करना या अंदर स्मगलिंग करना, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करने की कोशिश करना, वीआरईटी को डिस्टर्ब करना या डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस या उनके आंसर्स को नोट करना, एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन सेंटर या यूनिवर्सिटी कैंपस में स्लोगन्स लगाना या अनरूली सीन क्रिएट करना। इम्पर्सोनेशन एक लीगली पनिशेबल ऑफेंस है। किसी भी एप्लीकेंट को वैलिड एडमिट कार्ड के बिना टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए इन्विजिलेटर्स या अदर ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स को प्रेजेंट करना होगा। एप्लीकेंट के आइडेंटिटी की जांच एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर दिए गए उसके डिटेल्स के संबंध में की जाएगी। अगर आइडेंटिटी पर शक होता है तो एप्लीकेंट को टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अथॉरिटीज़ अपने विवेक से थंब इम्प्रेशन या सेवरल सिग्नेचर्स लेने सहित फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद एप्लीकेंट को प्रोविजनली टेस्ट में अपीयर होने की अनुमति दे सकती हैं। इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। इसी तरह पर्सनल इंटरव्यू और एडमिशन के समय एप्लीकेंट की आइडेंटिटी की जांच एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोड्यूस किए गए डॉक्यूमेंट से की जाएगी और किसी भी संदेह की स्थिति में उसका एडमिशन फाइनल वेरिफिकेशन तक डेफर्ड किया जाएगा। इम्पर्सोनेट करते हुए पाए गए व्यक्ति को यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च्ड एफआईआर के तहत पुलिस को सौंप दिया जाएगा। कंसर्न्ड एप्लीकेंट को यूनिवर्सिटी के फ्यूचर एंट्रेंस टेस्ट से डेबार कर दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉय टेस्ट के दौरान इम्पर्सोनेट करते हुए पाया जाता है तो उसे रस्टिकेट कर दिया जाएगा या यूनिवर्सिटी सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा। सप्रेशन और कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन।
एप्लीकेंट को ये इंश्योर करना होगा कि वो टेस्ट में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। अगर किसी भी स्टेज पर यह पता चलता है कि उसने मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया था या एप्लीकेंट के खिलाफ कुछ ऐसा था जो उसे कंसर्न डिसिप्लिन में एडमिट होने से रोकता, या एप्लीकेंट ने झूठी जानकारी दी है या उसके पिछले कानून के तहत दंडनीय एक्ट या ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड इनडिसिप्लिन के एक्ट में शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो उसकी कैंडिडेचर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर उसका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है तो उसे किसी भी स्टेज पर कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे यूनिवर्सिटी के फ्यूचर टेस्ट में अपीयर होने से डेबार कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड पर्सनल के अलावा किसी को भी टेस्ट वेन्यू के आसपास घूमने की परमिशन नहीं है। यूनिवर्सिटी द्वारा लॉज्ड एफआईआर के तहत टेस्ट वेन्यू के आसपास घूमने वाले किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। टेस्ट की आंसर शीट की कोई स्क्रूटिनी रिवैल्यूएशन किसी भी स्टेज पर अलाउ नहीं है। एप्लीकेंट जीजीयू स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस या रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा होगा जो समय समय पर फ्रेम किए जाते हैं। किसी भी व्याख्यात्मक कठिनाई के लिए इंग्लिश भाषा के माध्यम से की गई व्याख्या को सही माना जाएगा। विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट वीआरईटी के क्वेश्चन पेपर्स का मीडियम निम्नलिखित होगा: इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी, सीएसई, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, सीएसआईटी, मैथमेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, लॉ, फॉरेंसिक साइंस, जिसमें सभी साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट शामिल हैं, इंग्लिश ओनली, हिंदी, हिंदी ओनली, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, जीएमसी, बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। टेस्ट के संबंध में कोई भी लिटिगेशन सिर्फ बिलासपुर के लोकल कोर्ट और हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बिलासपुर के जुरिस्डिक्शन के अधीन होगा। फेलोशिप यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स के सभी एलिजिबल फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स जिनका एडमिशन वीआरईटी के थ्रू हुआ है और जिन्हें किसी फंडिंग एजेंसी से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है, उन्हें यूजीसी नॉर्म्स और यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के अनुसार 8,000 रुपये प्रति महीना फेलोशिप और साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष कॉन्टिंजेंसी और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए 8,000 रुपये प्रति वर्ष कॉन्टिंजेंसी का अधिकार होगा। इन डिसिप्लिन के एक्ट्स जो रिकॉर्ड पर हैं में शामिल स्कॉलर्स के लिए फेलोशिप प्रिविलेज एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन फेलोशिप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अप्रूवल और सैंक्शन के अधीन होगी। कैंडिडेट्स किसी भी स्टेज पर फेलोशिप को अपना अधिकार क्लेम नहीं कर सकते हैं। वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के तहत एडमिट हुए एप्लीकेंट्स को नॉन नेट फेलोशिप नहीं दी जाएगी, लेकिन पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद कंडक्ट किए जाने वाले वीआरईटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ऐसे कैंडिडेट्स उस टेस्ट के रिजल्ट्स की घोषणा की तिथि से नॉन नेट फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के तहत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स इंटरव्यू में शामिल होते समय प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अनेक्शे 3 में एक अंडरटेकिंग सबमिट करेंगे। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट हुए कैंडिडेट्स जो एआईसीटीई द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक अप्रूव्ड हैं, वो एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप एडीएफ 2025-26 के लिए एलिजिबल होंगे अगर वो एडीएफ स्कीम में मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और ये एआईसीटीई की अप्रूवल और सैंक्शन के अधीन होगा। रिजल्ट वीआरईटी के रिजल्ट्स www.ggu.ac.in पर घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट के संबंध में कोई क्वेरीज एंटरटेन नहीं की जाएंगी। एप्लीकेंट्स को रिजल्ट की घोषणा के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट करने की सलाह दी जाती है। इंपॉर्टेंट नोट्स: विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय के हित में एमओई, जीओआई और विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी कंडीशन और रूल्स को बदलने, जोड़ने, मॉडिफाई या रिलैक्स करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। किसी भी सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट में एडमिशन के संबंध में किसी भी विवाद और एम्बिग्विटी या क्लैरिफिकेशन की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय फाइनल और एप्लीकेंट्स पर बाइंडिंग होगा। रेलेवेंट ऑर्डिनेंसेस में कुछ भी होने के बावजूद एडमिशन के पर्पस के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स सिर्फ वही होंगी जो कंसर्न्ड एकेडमिक सेशन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है। सभी पीएचडी स्कॉलर्स गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पीएचडी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस और समय समय पर किए गए संशोधनों द्वारा गवर्न होंगे।
अनेक्शर 3 अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है जिसमें एप्लीकेंट ये डिक्लेयर करता है कि वो VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के तहत एडमिशन ले रहा है और PhD डिग्री परस्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी से कोई फेलोशिप, नॉन नेट फेलोशिप क्लेम नहीं करेगा।